85 का टाइम था, एगो फुटानी करने वाला बहुत बड़ा पदाधिकारी गायब हो गया था जंगल में। एसपी आके विनोद बाबू को बोले, विनोद बाबू का नाम सुने है ना, विनोद बाबू को बोले, ए महतो जी, ये जंगल में तो आप ही लोग का राज खोज दीजिएगा। आज तक नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला है। 1985-80 का दौर था, हो सके समय में हम कंफ्यूज है, पता कीजिएगा। ढोल कट्टा एसपी खुद आए, बोले ए विनोद बाबू, हमसे नहीं खोजाएगा, खोज दीजिएगा। इसीलिए हम लोग नहीं बख्शेंगे जो गलत करेंगे, कोई नहीं। हाँ क्या होगा, हम लोग का जान रिस्क में आएगा, आएगा तो आएगा। निर्मल महतो का जान रिस्क में आया था, विनोद बिहारी महतो का मौत सम्मति गए। विनोद बाबू का मौत भी सामान्य नहीं है। झारखंड के महानायकों में से विनोद बिहारी महतो, उनका भी मौत सामान्य नहीं है। आराम से गए थे संसद भवन उपस्थिति देने के लिए, रास्ते में वो लिट्टी खाते हैं, उनके शरीर का रंग बदल जाता है, पोस्टमार्टम नहीं होता है, उनका मौत सामान्य नहीं है। क्या होगा, मरेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक रहेंगे झारखंड को लूटने वालों का नाक में नून कसते रखेंगे। ये हमारा वचन रहेगा, ये हम लोग आप विश्वास कर सकते हैं, ताकि हम लोग, हमें मालूम है कि केवल विधायक बनने से झारखंड नहीं बदलेगा। यदि विधायक सांसद बनना होता ना, संजय दा भी गवाही है, साथ में थे, हम लोगों को सीधे कहा गया आप लोगों को 2 सीट देंगे। पार्टी का नाम छोड़ देते, नहीं बताते, उन्होंने कहा गोपनीय रखिएगा, जीवन भर हम लोग गोपनीय रखेंगे, सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, सीटों को भरता। शर्त यह था कि अगर डायरेक्ट नहीं लड़ेगा तो हम लोग वहां डम्मी कैंडिडेट देंगे, लेकिन शर्त है आप उन 2 सीटों के बाहर जाके फिर हल्ला मत कीजिए। तो हम बोले सर हमने क्या किया, बोला यार तुम अगर ऐसे जनता के बीच में जाके, जैसे हजारीबाग में जेएम सिन्हा को ले लिए, बरसठ कंपनी और राम जी का उदाहरण लेकर, राम भक्त को तुम क्लास ले लीजिए कि राम जी जिन्होंने सबरी माँ के जूठे बैर खाए थे और हजारीबाग के सांसद हाथ मिलाने के बाद सैनिटाइज करते, ये कौन से राम भक्त है? ऐसे क्लास लोगे तो कैसे चलेगा? ये सब उदाहरण उन्होंने ये दिया कि 2 सीटें विधानसभा का चुनाव सामने है, जो दल है 7 सीटें न्यूनतम, क्या आप लोग 7 सीटों पे चुनाव लड़िए। 7 सीटें मामूली नहीं है, 7 सीटें मामूली नहीं है, 7 सीटें मामूली नहीं है। हम लोग जिस दिन चाहे, हम एक बात आपको कहें, हमें ऐसा लगता है ना कि आज के डेट में विधायक सांसद बनना आसान है, नेता बनना कठिन है। जैसे आपके सांसद कौन है, मनीष जायसवाल, ये सांसद है, लेकिन इनको हम नेता नहीं मानते। अगर ये है नेता तो निर्दलीय को वार्ड पार्षद का चुनाव जीते। अरे सांसद विधायक क्या होता है भाई, पार्टी का जी हुजूरी 10 साल 15 साल कीजिए, चरण पादुका को साफ कीजिए, नेताओं के चरण धोइए, टिकट मिल जाएगा। आज के डेट में विधायक संसद बनना आसान है, नेता बनना आसान नहीं। नेता बनने के लिए जिगर चाहिए। नेता बनना है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करना, बस। सांसद विधायक बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, तो हम लोग नेता बनने आए। नहीं तो आज भी कह रहे हैं, अगर विधायक सांसद बनना होता तो बन जाता। उतना तो छोड़िए, कम से कम 9 को सीट में हम लोग 50,000 वोट लेके आए हैं। अरे 2 को तो जीते हैं, डुमरी में हम 90,000 वोट लेके आए हैं। अगर उस सीट में भी समझौता करेंगे ना तो कोई भी पार्टी बोलेगा वहां से लड़, हमें ना लड़ा। क्या गलत बोल रहे हैं? सेकेंड वाले 55 में है, भले वो सांसद बन गया लेकिन 55 में है, 35,000 से पटकनी दिए हैं। डुमरी सीट में हम 35,000 से पटकनी दिए हैं। अगर हमको विधायक बनना होता, आराम से फोन करेंगे, सर हम तो ऐसे 9 को सीट में 50,000 वोट लेके आए हैं। डुमरी गोमिया लीड किए हैं, मांडू रामगढ़ में 50,000 है, बड़का गांव में 30,000 है, आपका सिल्ली में 50,000 है, तो आपका जाके ईचागढ़ में 50,000 है, आपका हमारा सिंदरी में अच्छा खासा है, चंदनकियारी में अच्छा खासा वोट है, आराम से सीट मिलेगी। लेकिन कह रहे हैं दिल से, इस राज्य की तस्वीर को, इस राज्य के हालात को बदलने आए। कितना सफल होंगे नहीं मालूम, कितना सफल होंगे हमको नहीं मालूम। हम एक प्रयास करने आए। हम लोग ये भी नहीं कर रहे हैं कि 24 में हम लोग 50 को विधायक बना लें।
हम ये भी नहीं कर रहे कि 24 से हम लोग सरकार बना लेंगे, लेकिन यदि बनाने में आप मदद किए तो सरकार आपकी होगी, सरकार आपकी होगी। ये हक आपको है, ये हक इस लोकतंत्र में हम लोग आपको देंगे। एक घटना आपको याद दिलाते हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू एक कार्यक्रम में गए तो उद्घाटन करने के लिए एक बूढ़ी महिला आई, उनके कलर को छोड़िए जरा, उनके कलर को पकड़ ली, बोलिए नेहरू हमको क्या मिला आजादी से? पंडित नेहरू ने एक ही बात कहा कि हे मां जी, आपको इतना मिला कि देश के प्रधानमंत्री का कलर पकड़ी है और नाम के आगे ना श्री ना नाम के अंत में जी लगा के रे नेहरू बुला रही है। ये अधिकार आपको होगा, ये अधिकार आपको होगा जो हमसे आयु में बड़े होंगे। आप हमें डांट के कहिएगा कि आपने ये कहा था, और आप ये भी कह सकते हैं कि इससे ऐसे करने से काम हो सकता है। उस समय ये नहीं कि हम ही सब जानते, आप भी जानते हैं। ये अधिकार आपको होगा, आप रिकॉर्ड करें। जो हमसे आयु में बड़े होंगे, जिसे हमारे दादाजी की उम्र के हैं, हमारी माए जो है वो हमें बिल्कुल चाहे संजय दा रहे, रतन जी रहे, हमारे सूरज जी रहे या उदय जी रहे या प्रजान जी रहे, कोई रहे, आप उनको डांट के बात कीजिए। अगर वो आपकी डांट का प्रत्युत्तर देते हैं, हम उनको अगली बार प्रत्याशी नहीं बनाएंगे। उनको अभिभावकों की डांट सुननी होगी, उनको अपने गार्जियनों की डांट सुननी होगी। तो ये अधिकार हम लोग को इस लोकतंत्र में आपको देंगे। क्या किसी नेता ने दिया है? ये अधिकार होगा। अब लिमिट से अधिकार देंगे तो लिमिटेड है। इसलिए आज चूंकि समय ज्यादा हो रहा है और जब हम लोग माइक पकड़ते हैं 5 मिनट, चलिए अब थोड़ा सा धन्यवाद हजारीबाग के मतदाताओं को धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमारे भाई बीच उपस्थित है हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री संजय मेहता।